हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक न्यू चैप्टर। जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1। तो देखिए धीरे धीरे चैप्टर 1 निकल रहा है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 का। आप देखिए इसमें क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। सर्जरी की जीत। ट्रम्प क्या होता है? जीत होता है। सर्जरी डॉक्टर करते हैं, ठीक है। तो सर्जरी की जीत कैसे होती है हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और इसमें अधिकतर हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन से ही आपको उसका कहानी कुछ कुछ पता होते चलते जाए। ठीक है, आपको इसको ध्यान से वीडियो को वॉच करना है और लास्ट तक बने रहना है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो है चैप्टर 1 ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का है। सेकेंड बुक जो है आप लोगों का क्लास 10 का। इसको जो लिखने वाला है कौन, इसका नाम क्या है? जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट इसका कौन है? कवित्री है, पोएट्री लिखने वाला। ये स्टोरी को जिसने लिखा है उसका नाम दिया है। यदि आपको पूछे कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो क्या लगाना है आपको? जेम्स हैरियट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपका जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है सब दिया हुआ है। एक एक करके मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से सुनना, और जो वर्ड का हम हिंदी मीनिंग बताएंगे उसको लिख भी लेना आपको कहीं, एक कॉपी अलग से रख के। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि वाई इज मिस्टर पोम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी। तो देखिएगा, मिस्टर्स है ये। मिस्टर्स किसके लिए यूज़ किया जाता है? कोई लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिसेस। मिसेस पोम्फेरी है। पोम्फेरी जो है एक लेडीज़ है, ठीक है। और ट्रिकी जो है एक कुत्ते का नाम है। उसको प्यार से उसका नाम ट्रिकी रखा गया है, क्योंकि ये पेट डॉग है, मतलब इसको पालतू पाला गया है, पालतू कुत्ता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्वेश्चन बोला है कि वाई इज मिस्टर पोम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी को लेकर मिस्टर पोम्फेरी क्यों परेशान रहती थी, क्यों चिंतित रहती थी, उसके बारे में हम लोगों को इसका आंसर देना है। मिस्टर पोम्फेरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी। मिस्टर पोम्फेरी जो है ट्रिकी के बारे में सोचकर या उसको लेकर चिंतित रहती थी, क्योंकि बिकॉज होता है क्योंकि, ही वुड ईट नथिंग, क्योंकि वह ना कुछ खाएगा, वह कुछ नहीं खाएगा, एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम, और वह अपना पूरा समय लाइंग ऑन द रग एंड पांटिंग, वह अपना पूरा समय लेटे लेटे, कालीन पर लेटे लेटे हांफते रहता है। ठीक है, क्योंकि वह बीमार था। ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसका जो फेवरेट डिशेज था, फेवरेट डिशेज रिफ्यूज होता है मना करना, उसने अपना फेवरेट डिश को भी खाने से इनकार कर दिया। एंड वुड हैव बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसको वोमिटिंग के दौरे भी आते थे। ट्रिकी डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक। ट्रिकी कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाना चाहता था, और डू एनीथिंग एट ऑल, और ना ही कुछ भी करता था। नथिंग एनीथिंग एट ऑल, ठीक है, डू एनीथिंग एट ऑल। कहने का मतलब है मिस्टर पोम्फेरी जो है उसको लेकर चिंतित थे, क्योंकि वह कुछ नहीं खाता था, और कालीन पर बैठे नहीं, कालीन पर लेटे लेटे वह सिर्फ हाँफते रहता था। पांटिंग का मतलब होता है हाँफना, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, बता दिया इसको। लाइंग ऑन मतलब होता है लेटे लेटे, ठीक है। बॉट होता है दौरे पड़ना, वॉमिटिंग तो उल्टी होता है। बाकी सब आपको आता होगा। वाक मतलब होता है टालना, वांट मतलब होता है चाहना, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस। सी कौन है यहाँ? तो मिस्टर पोम्फेरी है। उसकी मदद के लिए उसने क्या किया? इज सी वाइज इन दिस, और उसने जो किया था क्या वह इसमें बुद्धिमानी है? तो देखते हैं कि क्या किया था, नहीं किया था। सी कॉल्ड द वेटनरी डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी। उसने एक वेटनरी डॉक्टर को ट्रिकी की मदद के लिए बुलाया, मदद के लिए या इलाज के लिए बुलाया। एंड हर डिसीजन वाज वाइज, और यह डिसीजन उसके लिए समझदारी थी। क्योंकि अब कोई यदि पेट डॉग है, जैसे
ट्रिकी उसको यदि किसी तरह लग रहा है तो वो कौन बता सकता है? एक वेटनरी डॉक्टर ही बता सकता है। वेटनरी डॉक्टर जो होता है वो आपका जानवरों का डॉक्टर होता है, ठीक है। तो वेटनरी डॉक्टर को उसने बुलाया और उसको दिखाया, बिकॉज क्योंकि आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर दिस का मतलब होता है इसके बाद, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट, डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि, दैट मतलब होता है कि ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, ट्रिकी को जो है हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए तुम्हें। सी लेट द डॉग गो विथ द डॉक्टर एंड द डॉक्टर सक्सीडेड इन क्यूरिंग ट्रिकी। उसने, किसने? तो मिस्टर पम्फेरी ने, लेट द डॉग, जाने दिया अपने ट्रिकी को, डॉग कुत्ते को, ठीक है। देखिए जो पेट डॉग होता है ना, जो उसको पालता है, उसके सामने यदि उसको कुत्ता बोल दीजिएगा तो उसको लगता है अंदर, ठीक है। इसलिए उसके सामने उसको कुत्ता नहीं बोलना है। तो ये सब दिमाग में बैठ गया, इसलिए हम भी इसको कुत्ता ना बोल के इसको ट्रिकी ही नाम देना चाहते हैं। कारण यही है कि इसको कुत्ता नहीं बोला जाता है, क्योंकि कोई भी यदि कुत्ता को पालता है ना तो उसे लाइक अ सॉन अपने बेटे की तरह पालता है, ठीक है। उसका उतना देखभाल करना हर किसी की बात की बस की बात नहीं है कि वह पेट कोई भी पेट एनिमल हो उसको पाल सके, ठीक। तो इसमें देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, सी लेट द डॉग गो विथ द डॉक्टर, उसने कुत्ते को जो है अपना ट्रिकी को जाने दिया डॉक्टर के साथ, एंड द डॉक्टर सक्सीडेड इन क्यूरिंग ट्रिकी। इन क्यूरिंग मतलब होता है इलाज करने में, सक्सीड होता है सफलपूर्वक, ठीक है, कामयाबी, मतलब एंड द डॉक्टर सक्सीड इन क्यूरिंग ट्रिकी, ट्रिको को ठीक करने में डॉक्टर कामयाब हुए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, कुत्ते को जब उसके साथ डॉक्टर के साथ जाने दिया तो उसने डॉग को कैसे ट्रीट किया, डॉग के साथ कैसा व्यवहार किया। जेम्स हेरियट ट्रीट ट्रिकी, जेम्स हेरियट, डॉक्टर का नाम क्या था? जेम्स हेरियट, ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग। जेम्स हेरियट ने ट्रिकी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे कि एक मोटा एंड लेजी कुत्ते के साथ व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। विच ट्रिकी इज, वैसा ही व्यवहार किया जैसे एक कुत्ते के साथ करना चाहिए, उसी तरह विच ट्रिकी इज, उसी के तरह जो है व्यवहार किया ट्रिकी के साथ। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक, उसका जो भोजन था उसका जो भी भोजन करता था उसमें कट डाउन का मतलब होता है कम कर देना। इनटेक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, और एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में उसको रखा गया। इनटेक मतलब होता है ले लेना, स्ट्रिक्ट मतलब होता है कठोर, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है उसको मतलब कंट्रोल में रखना, कोई भी सामान का मतलब एक होता है कि उसको ऑब्जर्वेशन, आप यूँ इसको कह सकते हैं। हिंदी का देखिए कभी कभी वर्ड होता है इस तरह की, हिंदी कभी पता नहीं चलता, इंग्लिश तो हम लोगों को खैर पता चल गया कि क्या दिखा हुआ, लेकिन हिंदी इसका ऑब्जर्वेशन का मतलब आपका दिमाग थोड़ा सा रिकॉल करने दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन जो होता है निगरानी होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? निगरानी होता है। उसको एक सख्त निगरानी में रखा गया, उसको एक सख्त निगरानी में रखा गया फॉर द इनिशियल डेज, शुरुआती दिन से एट हॉस्पिटल में। हिज हेल्थ शोड क्विक इम्प्रूवमेंट, और उसका जो है हेल्थ धीरे धीरे, क्विक मतलब होता है तेज़ी से, इम्प्रूवमेंट मतलब होता है सुधार, ठीक है। और उसका जो स्वास्थ्य है धीरे धीरे सुधार होने लगा। व्हेन हीज डाइट वाज कंट्रोल, जब उसने उसके डाइट को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना, डाइट का मतलब होता है आहार, और आहार किसको बोला जाता है? जो खाना हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग डाइट कहते हैं, ठीक है। तो डाइट का उसने क्या किया? कंट्रोल किया। एंड ही वॉज अलाउड टू प्ले विथ अदर डॉग्स, जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा तो उसे अलाउ कर दिया गया, उसे अनुमति दे दिया गया टू प्ले विथ अदर डॉग्स एज वेल, विच गेव हिम सम एक्सरसाइज, दूसरे कुत्ते के साथ उसे खेलने के लिए छोड़ दिया गया। एंड गेव हिम सम एक्सरसाइज, जिससे उसका कुछ एक्सरसाइज भी हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। सबका हम एक एक करके, आपका जो भी इंग्लिश का वर्ड मीनिंग होता है सब एक एक करके हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और कोई यदि आपको कभी दिक्कत लगे तो फिर गूगल है आपके पास,
आप सर्च करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि क्या कहानी है नहीं है हम तो सब इसी तरह करके बता रहे हैं इसमें। और जब 3 नंबर हम लोग का हो गया तो हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया है, वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी वन एज अ परमानेंट गेस्ट। क्यों उसको उसके मन में यह लालच जागी कि वह कि ट्रिकी को रखेगा परमानेंट एज अ गेस्ट के रूप में। मतलब जो मिस्टर हैरियट था, परमानेंट ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह रखने के लिए उसके मन में क्यों यह लालच आया, तो देखते हैं हम लोग। ही इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी वन एज अ परमानेंट गेस्ट। सेम क्वेश्चन को ही यहाँ तक लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन को ही यहाँ तक लिख दिया जाता है और ये बिकॉज लगा दिया जाता है और कहा जाता है क्योंकि इसको उसको परमानेंट के लिए इसलिए रखना चाहता था और उसके मन में लालच जागा क्योंकि एज सुन एज मिस्टर पम्फेरी हियर्ड दैट, ज्यों ही उसकी जो मिसेस है पम्फेरी, उसने हियर मतलब होता है सुनना, हियर्ड सुना, ये V2 है, दैट सुना कि ट्रिकी वाज कॉन्वेंसिंग, कॉन्वेलेंसिंग जो है रेपिडली, कॉन्वेलेंसिंग रेपिडली का मतलब होता है धीरे धीरे, ट्रिकी वाज कॉन्वेलेंसिंग रेपिडली, तेजी से वह उसके स्वास्थ्य में सुधार आया है। इसके स्वास्थ्य में सुधार का कारण यह है, इंग्लिश इसका क्या है, स्वास्थ्य में सुधार आया तेजी से। सी सेंट इन 2 डजन फ्रेश एग एट अ टाइम, और उसी समय उसने जो है 2 दर्जन फ्रेश अंडा, 2 दर्जन जो है फ्रेश अंडा उसी समय भेजा। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, उसकी जो ट्रिकी के स्ट्रेंथ है, मतलब जो उसका क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, बिल्ड मतलब होता है बढ़ाना, स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए उसने 2 दर्जन अंडे उसको भेजे, ठीक है। मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स वुड हैव अ रॉयल ब्रेकफास्ट। मिस्टर हैरियट जो थे डॉक्टर और उसका जो पार्टनर था जिसको हम लोग कंपाउंडर बोलते हैं, वुड हैव अ रॉयल ब्रेकफास्ट, उसको जो है एक अच्छा और रॉयल ब्रेकफास्ट मिल रहा था, नाश्ता मिल रहा था, ऑफ 2 एग्स डेली, डेली 2 अंडा। ही डज नॉट वांट टू लूज द फ्रेश एग, और वह उसे नहीं खोना चाहता था, उस मौका को नहीं खोना चाहता था, क्योंकि अब उसको जो उसकी मालकिन जो थी पैसे वाली थी, रिच मैन थी, तो रिच वोमेन जब थी तो उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, वह तुरंत उसको उसकी जो है स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए उसको 2 दर्जन अंडे भेज दिए। तो इससे डॉक्टर के मन में जागा लालच की यदि इसको हम 8-10 दिन करीब रख लेते हैं तो डेली इस तरह का नाश्ता खाने को हम लोगों को मिल जाएगा, इसलिए उसके मन में लालच जागी थी। और वह ही डज नॉट वांट टू लूज, और यह मौका वह नहीं खोना चाहता था द फ्रेश एग के लिए, फ्रेश एग का मौका वह नहीं खोना चाहता था। फ्रेश एग है, वाइन है, अच्छा खासा दारू भी मिल जाता था बढ़िया हुआ, एंड ब्रांडी, ठीक है, विच ही इज गेटिंग इन ट्रिकीज नेम, जो उसके ट्रिकी के नाम पर उसको भेजा जाता था, उसको मिलता था। ये था उसका कहानी जो उसके मन में लालच जागता था कि हम ट्रिकू को एज अ गेस्ट की तरफ परमानेंट रख लें तो हमें इस तरह डेली नाश्ता मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम बड़ी तसल्ली से बता रहे हैं, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझना है, फिर बाकी तो आपको फिर यदि आप सेंटेंस को रिलेट कर पा रहे हैं तो फिर आप बना सकते हैं और एग्जाम में कुछ लिख सकते हैं अपने से। लेकिन सेंटेंस यदि आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको क्या है ना कि खुद से मेहनत करना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप इसका वर्ड मीनिंग सब जान जाते हैं, क्या कहानी कह रहा नहीं कह रहा, तो फिर याद होने में वह जो होता है 50% आपका चांस जो याद नहीं होना मतलब होने के मुकाबले में था वह आपका कम हो जाता है और आपको याद जो है थोड़ा सा फास्ट होने लगता है, ठीक है। यही कारण है समझने का। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, वाई डज मिस्टर पम्फेरी थिंक द डॉग, क्यों मिस्टर पम्फेरी जो है कुत्ते के बारे में सोचती थी, डॉग्स रिकवरीज कुत्ते के ठीक होने के बारे में, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और यही आपका है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत होती थी। कुत्ते के बारे में जो उसकी रिकवरी सोची वह एक सर्जरी की जीत है, मिस्टर पम्फेरी ऐसा सोचती थी। तो अब यहाँ हम लोग इसका आंसर देखते हैं। मिस्टर पम्फेरी थिंक्स दैट द डॉग रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिस्टर पम्फेरी सोचती थी कि सर्जरी की यह जीत है जो मेरा डॉग रिकवर हो गया, ठीक हो गया, बिकॉज क्योंकि इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली, इस 2 सप्ते में ट्रिकी जो है रिकवर्ड हुआ कम्प्लीटली रूप से, एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड
into a hard muscles animal और and had been transformed। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है कि पहले वह बहुत वीक था, 2 वीक के पहले वह बहुत वीक था, वीक नहीं, उसमें बहुत फैटी हो गया था, वह मोटा हो गया था, लेजी हो गया था, ठीक है, लाइक अ लॉटेड सॉसेज की तरह उसको बोला गया था, इतना मोटा हो गया था। हम उसका थोड़ा सा आपको चित्र दिखाना चाहेंगे, आप उसका चित्र देखिए थोड़ा सा, मेरे पास बुक है यहाँ, आप देख सकते हैं इसमें, ये है आपका मिस्टर पम्फेरी, देखिए किस तरह यहाँ दिख रहा है, देख पा रहे होंगे, ये है आपका मैडम मिस्टर पम्फेरी और ये आपका है हैरियट जो डॉक्टर है, और ये आपका कौन है, तो आपका प्यारा सा कुत्ता है जिसको कुत्ता नहीं कहना है, भूल से भी क्या बताना है इसको नाम, देखिए ट्रिकी। तो कम्प्लीटली रूप से हो गया और ट्रांसफॉर्म हो गया उसका मसल्स भी हार्ड मसल्स के रूप में, जो उसका फैटी जमा हुआ था वो एज अ हार्ड मसल्स में अब हो गया, मतलब मांसपेशियाँ अब उसका जो है मजबूत होने लगा, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग देखते हैं आगे, सी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट, और उसका जो ओपिनियन था, उसकी जो विचार थे, किसका, मिस्टर पम्फेरी की, सी है, तो मिस्टर पम्फेरी का जो ओपिनियन था दैट देयर वेयर वेरी लेस चांस ऑफ ट्रिकी रिकवर्स, उसको नहीं लग रहा था कि ट्रिकी का रिकवर इतना जल्दी हो सकता है। वैन ट्रिकी साव हर, लेकिन जब उसने ट्रिकी को देखा, वैन ट्रिकी साव हर, ठीक है, वैन ट्रिकी साव हर, दिख रहा है, जैसे उसने ट्रिकी को देखा उस मिस्टर पम्फेरी ने, ही लिफ्ट इनटू हर लैप एंड लिफ्ट हर फेस, जैसे ही ट्रिकी ने देखा अपने मालकिन को, या फिर उसकी मालकिन ने भी उसको देखा, तो कुत्ता जो था डॉग ट्रिकी, ही लिफ्ट इनटू हर लैप, उसकी गोदी में वह कूद कर, एंड लिक्ड हर फेस, उसकी फेस को जो है चाटने लगी, ठीक है, लिक्ड मतलब होता है चाटना। अब कुत्ते पे को भी जब ठीक लग गया, मालकिन से बहुत दिन बाद मिली, तो कुत्ते को देखते हैं ना किससे करने लगते हैं, तो ये होता है जानवर का प्यार, ठीक है। एंड शी वाज सो एक्साइटेड, और वह बहुत एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी, दैट टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग आउट ऑफ हर आइज, जिसके कारण वह इतना उत्तेजित थी उससे मिलकर, उसके टीयर्स मतलब होता है आंसू, गिरने स्टार्ट हो गए थे उसके आँख से, ठीक है, वो खुशी के आंसू थे, क्या थे वह, तो खुशी के आंसू थे। ये आपका जो है टोटल का टोटल मैंने आपको अभी 5 क्वेश्चन कराया, आपको क्वेश्चन को जो है बढ़िया से सुनते जाना है, और इसको यदि आपको दिक्कत यदि लगे कि थोड़ा बहुत कम समझ में आया, तो फिर से आपको एक बार वीडियो देख लेना है और आप भी इसको रिलेट करके बनाने की कोशिश करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देख लेते हैं कि आपको इससे बताना है या फिर सब्जेक्टिव बताना है, देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, नहीं होगा तो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।